आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। 8 नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे कार्यक्रम में उपस्थित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। स्टेशन पर सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर में होगा विविध कार्यक्रमों का आयोजन। और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का किया शिलान्यास। कहा, शैक्षिक पर्यटन के साथ स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 8 नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्ग पर चलेंगी। भारत की आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर की शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 8 नवंबर को वो बनारस स्टेशन से वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बने मंच से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। बरेका खेल मैदान में बने 3 हेलीपैड में से एक पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने टच एंड गो का अभ्यास भी कर लिया है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर के सुंदरीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित रखें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी भव्य स्वागत की तैयारी की है। पार्टी 7 नवंबर को आगमन के समय विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री का फूल मालाओं से अभिवादन करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 1 वर्ष के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह का आयोजन करेगा। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर इसे उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के 18 स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन एवं सभा का आयोजन किया जाएगा। 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के 18 अलग अलग स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन का एवं सभा का बृहद आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 नवंबर 2025 तक सभी हमारे मुख्यालयों पर सामूहिक गान एवं सभा का कार्यक्रम होगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 1 तारीख को राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी थी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में राजधानी पटना सहित 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में, वहीं उप मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने मुंगेर में वोट डाला। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनकी पत्नी ने हाजीपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी दरभंगा में मतदान किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अगले वर्ष एक साथ 18 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक संपन्न होंगी। पेश है एक रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेगी। यूपी बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। वर्ष 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 52,30,297 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। नरेंद्र मोदी सरकार की कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में करों में उल्लेखनीय कमी करके नागरिकों को राहत प्रदान की है। 3500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली बाइकों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल इंजन कारों और 1500 सीसी से अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल कारों पर टैक्स अब 18% लगता है। इससे किफायती श्रेणी की गाड़ियां सस्ती हो गई है और घरेलू उपभोग को भी बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त बड़ी कारों पर अब बिना किसी उपकर के 40% कर लगता है। मोटर कारों और मोटर बाइकों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। ये सुधार घरेलू मांग और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत के भारी उद्योगों में सतत और तकनीक संचालित विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऋषु जायसवाल के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा में 39 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नक्षत्रशाला के निर्माण से छात्रों को खगोल शास्त्र के रहस्यों को समझने का अवसर मिलेगा। नक्षत्रशाला के शिलान्यास के अवसर पर प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी उपस्थित थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि लखनऊ और गोरखपुर के बाद आगरा का साइंस पार्क प्रदेश का तीसरा उच्च सुविधा युक्त पार्क होगा, जहां छात्र छात्राएं और आमजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज मऊ में आयोजित कार्यक्रम में विद्युत विभाग के कर्मियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मी प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी सुरक्षा, सम्मान और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। 8 नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे कार्यक्रम में उपस्थित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा।
स्टेशन पर सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर में होगा विविध कार्यक्रमों का आयोजन। और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का किया शिलान्यास। कहा, शैक्षिक पर्यटन के साथ स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।